हमारी खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब पहली 12 आयत। उस वक्त यस्सु जब कुफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, और जब वो हजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश न कर सके तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो 4 पाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बाज फ़कीह बैठे थे। वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन माफ़ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फ़ौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाह के माफ़ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फ़ौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ़ करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम देखते हैं कि 4 आदमी एक मफलूज को नीचे लटका कर यीशु के सामने उतारते हैं। किसी ने इन चारों आदमियों को बहुत ही उम्दा लक़ब दिए हैं, यानी हमदर्दी, ताउन, कुव्वत-ए-इजाद और इस्तक़लाल। हमें भी ऐसा दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए जो ऐसी खूबियों के मालिक हों। यीशु ने उनके ईमान से मुतासिर होकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। ये कहना तो नहायत अजीब मालूम होता है। मसला तो फालिज का था, न कि गुनाह का। मगर यीशु बीमारी के अलामात से आगे उसकी वजह तक पहुंचा। तो ये नहीं हो सकता कि वो जिस्म को शिफा दे और जान को नज़रअंदाज कर दे, दुनियावी हालत का इलाज करे और अबदी हालत को हाथ ना लगाए। चुनाचे उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। कैसा अजीब ऐलान था। अभी इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में उस आदमी के गुनाह माफ़ हो गए। उसको रोज़े इंसाफ के दिन का इंतज़ार न करना पड़ा। उसको अभी माफ़ी की यकीन दहानी करा दी गई। जितने लोग भी खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं उन सबको ये यकीन दहानी हासिल होती है। फ़कीयों को इस ऐलान की अहमियत का फ़ौरन एहसास हो गया। वो बाइबल मुक़द्दस के अकायद का इतना इल्म रखते थे कि जानते थे कि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ़ कर सकता है। इसलिए जो कोई गुनाह माफ़ करने का दावा करता है वो खुदा होने का दावा करता है। यहाँ तक तो उनकी मन तक दुरुस्त थी, मगर वो खुदावंद यीशु को इलाही ज़ात तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि अपने दिलों में उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्यालात पढ़ लिए। ये भी इस बात का सबूत है कि वो फ़ौकुल फितरत कुदरत का मालिक है। और उसने उनसे ये इश्ताल अंगेज़ सवाल पूछा कि आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। दरअसल कहने में तो दोनों बातें यकसा आसान हैं, मगर इंसानी लिहाज से दोनों नामुमकिन हैं, क्योंकि जैसे मफलूज को चलाना नामुमकिन है वैसे ही गुनाह माफ़ करना महाल है। यीशु उस आदमी के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान तो कर चुका था, मगर क्या हकीकतन गुनाह माफ़ हो गए थे? फ़कीह देख तो नहीं सकते थे कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, इसलिए वो यकीन नहीं कर सकते थे। ये दिखाने के लिए कि आदमी के गुनाह वाकई माफ़ हो गए हैं, निजात दहिंदा ने फ़कीयों के सामने वो बात पेश की जिसे वो देख सकें। उसने मफलूज से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उस आदमी ने उसी लम्हे अमली जवाब दिया। लोग हैरान हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, मगर इतने ज़बरदस्त सबूत के बावजूद भी फ़कीह ईमान न लाए। उन्होंने यकीन न किया। ईमान लाने के लिए नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है,
اور وہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔